चैंपियंस ट्रॉफी का ताज किसके सर सजेगा? भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज दुबई में मैदान सजेगा। अहम मैच से पहले दोनों टीमों के स्टार प्लेयर्स को इंजरीज का सामना। भारतीय बल्लेबाज कोहली नेट प्रैक्टिस के दौरान घुटने पर बॉल लगने से जख्मी, प्रैक्टिस भी नहीं की। दूसरी जानिब कीवीज फास्ट बॉलर मैट हेनरी की मैच में शिरकत मशकूक। मैट हेनरी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में कैच पकड़ते हुए जख्मी हुए थे। भारत और न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी में पलड़ा बराबर। दोनों टीमें अब तक 2 बार आमने सामने आई। 2000 के फाइनल में कीवीज ने भारत को शिकस्त दी। भारत ने 2025 के ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड को हराया। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में कीवीज का पलड़ा भारी। ब्लैक कैप्स ने 5, भारत ने 4 मैचेस में फतह समेटी। आईसीसी ने भारत को फाइनल तक पहुंचने के लिए लाइफ लाइन दी। रोहित 11 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान आने से इनकार पर आईसीसी ने भारत का दुबई प्लान मंजूर किया। बीसीसीआई को मालूम था दुबई में बड़ी तादाद में भारतीयों की मौजूदगी पर होम क्राउड मुयस्सर आ सकेगा। भारतीय टीम इवेंट से 2 दिन कबल दुबई पहुंची और विकेट की कंडीशंस को देखते हुए टीम तश्कील दी। भारत को मालूम था सेमीफाइनल और फाइनल कहां होगा। भारतीय इजारादारी पर मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स की भी आईसीसी पर तनकीद। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात सबको भा गए। भारत समेत आईसीसी ने जबरदस्त करार दे दिया। मेगा इवेंट के शानदार इनेकाद पर तारीफ किए बगैर ना रह सके। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। आईसीसी हुकाम ने कहा, पूरे टूर्नामेंट में सिक्योरिटी इदारों ने भरपूर ताउन किया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान, अवाम और सिक्योरिटी इदारों का मुस्बत इमेज जाएगा। ट्रंप का फलस्तीन मंसूबा यूरोप में पिट गया। यूरोपीय ममालिक ने अहले गजा की बेदखली मुस्तरद कर दी। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और इटली का गजा की तामीर नौ से मुताल्लिक $53 अरब के अरब मंसूबे की हिमायत का ऐलान। मुश्तरका एलामिये में कहा, मंसूबे के तहत फलस्तीनी दरबदर होने से बच जाएंगे। गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द बहाल किया जा सकेगा। मिस्र के मंसूबे को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया था। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर डिसऑर्डर। चेयरमैन सेनेट बरहम यूसुफ रजा गिलानी ने रूलिंग देते हुए कहा, ऑन अब्बास बप्पी को पेश कर दिया गया लेकिन एजाज चौधरी को पेश नहीं किया गया। ऐवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करके अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज रहा हूं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आपकी रूलिंग से कोई इख्तलाफ नहीं, पूरा ऐवान आपके साथ खड़ा है। दोनों सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल होना चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, हम अपने मसले हल नहीं कर पा रहे, अवाम के कब हल होंगे? ऐवान और निजाम अपनी इज्जत खो रहा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सवाल किया, परसों जो फैसला आया उस केस में गिरफ्तार भी हो सकता था। मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर कौन जारी करता? ऑन अब्बास बप्पी को ऐवान पर लाने पर यूसुफ रजा गिलानी ने बॉयकॉट खत्म कर दिया। 20 के करीब लोग सर मेरे घर आए। पहले उन्होंने फ्रंट का दरवाज़ा तोड़ा। आते साथ ही जी आई वाज ग्रैब्ड फ्रॉम माई कॉलर जी, और मुझे उठा के और घसीटते हुए बाहर ले गए। सो मुझे नहीं पता 2-2.5 घंटे मैं किधर सफ़र करता रहा। रात के टाइम को 7-8 बजे करीब सर किसी अदालत में पेश किया गया। तो उन्होंने कहा, जी तुम तहसील जजमान की, भावलपुर डिस्ट्रिक्ट की तहसील जजमान की अदालत में। उन्होंने कहा कि आपने 5 अदद हिरन चिंकारे मारे हैं, तो वाइल्ड लाइफ ने आपके खिलाफ किया, इसलिए आपको पकड़ के लाया। जब मैं थाने में गया तो मुझे पता लगा ये वो थाना है सर जहाँ पे किसी ज़माने में फवाद चौधरी साहब के ऊपर मस्जिद की टूटियाँ चोरी करने का पर्चा काटा गया था। कसूर बड़ा सिंपल सा था, मैंने वफा किया सर खान साहब के साथ। गिरफ्तारी की कहानी सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी की जुबानी। सेनेट इजलास में बोलते हुए आबदीदा कहा, 6 मार्च की सुबह 20 लोग मेरे घर आए। मैं सो रहा था, मुझे कॉलर से पकड़कर घसीट कर लेकर गए। जुदोकोब करके मोबाइल फोन मांगे गए। मेरे मुंह पर काला कपड़ा था। 2 घंटे तक सफर के बाद जज के सामने लाया गया। जज ने पूछा, आप पर क्या इल्जाम है? तो मैंने पूछा कि मैं कहां हूं।
जज ने बताया, आप बहावलपुर की तहसील यजमान में हैं, आप पर 5 हिरन के शिकार का इल्जाम है। मेरे बेटे को पकड़कर लाए, फिर छोड़ दिया। जिस थाने ले जाया गया पता चला यहां फवाद चौधरी पर टूटियां चोरी करने का मुकदमा है। प्रोडक्शन ऑर्डर पर चेयरमैन सेनेट और वजीर कानून से इजहार तशक्कुर। कहा, जब तक एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर पर पेश नहीं किया जाता मैं भी पेश नहीं हूंगा। ऑन अब्बास बप्पी एहतजाजन ऐवान से बाहर चले गए। पुलिस पीटीआई सेनेटर को पार्लियामेंट हाउस से लेकर रवाना हो गई। शहरी रहमान और शिबली फराज में लफ्जी तकरार। पीपल्स पार्टी सेनेटर ने कहा, मसाइल को बगैर गालम गलोच हल करना चाहिए। हमेशा मजलूम का साथ दिया लेकिन बानी को मजलूम नहीं समझते। पीटीआई दौर में फरियाल तालपुर और मरियम नवाज को जेलों में बंद किया गया। मनपसंद खाना दिया गया, न वर्जिश के लिए मशीन। शिबली फराज का फौरी रद्द-ए-अमल। कहा, अवाम ने जिसको वोट दिया उसे हक्के हुक्मरानी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इलेक्शंस में हारने वालों को धांधली करके हुक्मरान बना दें। यास्मीन राशिद कैंसर के साथ 2 साल से कैद हैं, वो मज़ाहमत की अलामत बन चुकी हैं। ऐवान बाला में खवातीन का बोलबाला। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन खवातीन के हक में यकजुबान। सेनेटर शहरी रहमान की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। जेलों में कैद खवातीन के मुकदमात जल्द निपटाने का मुतालबा। करारदाद के मुताबिक हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इकदामात करे। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद और काम की जगह पर हिरासानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गैरत के नाम पर जराइम करने वाले मुल्ज़मान को सख्त सजाएं दी जाएं। कम उम्री की शादियों पर पाबंदी लगाने और खवातीन को कानूनी हुकूक के मुतालिबात शामिल। मुआशी मुश्किलात में दोस्त मुल्क मदद को आ गया। मुआशी इस्तेहकाम और बहाली के लिए चीन का ताउन। पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा $2 अरब की मुद्दत में 1 साल की तौसी कर दी। वज़ारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया। गवर्नर हाउस सिंध में इफ्तार डिनर। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक मेहमान। कहा, दुनिया भर में दौरे किए सबसे ज्यादा मोहब्बत पाकिस्तान में मिली। रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। माह सियाम में $1 का 700 गुना सवाब होता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, खुशी है शोहरा आफाक स्कॉलर तशरीफ लाए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ मुसलमानों के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म कराची पर तवज्जो दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मशवरा। कहा, मुस्तफ़ा कमाल भी अब वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म और मुस्तफ़ा कमाल गैस लोड शेडिंग ख़त्म कराएं। शहर की मसरूफ़ शाहराहों पर गदागरों को रोकने के लिए इक़दामात करेंगे। कमिश्नर कराची से मुलाकात में मामले को उठाऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने पर जिंदगी की दौड़ से निकाल दिया। पेशावर में मुलजिम ने व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल एक कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था। ग्रुप से निकालने पर मुलजिम ने गोली मार दी। दरियाए सिंध पर कैनाल बनाने के खिलाफ एहतजाज। कराची में सिंध भर से वकला का एहतजाजी मुजाहिरा। शारा फैसल FTC ब्रिज पर धरना। वकला रहनुमाओं का दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे को खत्म करने का मुतालिबा। .365 न्यूज़ की ट्रांसमिशन जहाने रमज़ान सबको भा गई। नादिया खान और जुहेब हसन की मेज़बानी के चर्चे। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाक भारत तज्जियाकारों के तबसरे। तर्जुमान पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम ज़ियाउर रहमान भी मेहमान बने। याले सरहदी और मंशा पाशा ने चिट चैट से शो को सजा दिया। शीमा किरमानी और आयशा उमर की भी एंट्री। किचन में इफ्तार के लिए मज़े मज़े की डिशेस तैयार की गई। प्रोग्राम जहाने रमज़ान माह सयाम के दौरान रोज़ाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होगा। बादलों ने रमजान ठंडा ठार रखने की तैयारी पकड़ ली। बारिशें बरसाने वाला एक और स्पेल आने को तैयार। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज से पाकिस्तान में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, पेशावर, चारसद्दा और मर्दान में अब्र करम मुतवक्के। चित्राल, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। सिलसिला 16 मार्च तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। समुद्री तूफान अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया से टकरा गया। रियासत क्वींसलैंड में तूफानी हवाएं और बारिशें। सड़कें तालाब बन गई। बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस मुतासिर। 3 लाख से ज्यादा घरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल।
चीन में तिब्बी नमूनों की मुंतकली के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल। सुबह यूनान में दही क्लिनिक से बड़े अस्पतालों में खून के नमूनों की तरसील। ड्रोन्स के जरिए सैंपल्स 40 के बजाय 10 मिनट में मुंतकिल। सराय की गुलकार पठान खान की याद। बाबा बुल्ले शाह, ख्वाजा गुलाम फरीद, पीर मेहर अली शाह के कलाम से शोहरत की बुलंदियों को छुआ। हुकूमत पाकिस्तान ने खिदमात के एतराफ़ में तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। 25वीं बरसी पर यादों के दिए रोशन। आसिया बेगम का आज भी दिलों पर राज। फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। फिल्म दिल और दुनिया में नाबीना लड़की का किरदार पहचान बना। वहीद मुराद, मोहम्मद अली नदीम के साथ कई फिल्मों में काम किया। अदाकार सुल्तान राही के साथ जोड़ी मकबूल हुई। मौला जट, नौकर वोटीदा, शरीफ बदमाश मारूफ फिल्मों में शामिल।